नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की यह काव्य है। इसकी व्याख्या मैं करूँगी। सबसे पहले आइए देखते हैं सुमित्रा नंदन का जन्म कब और कहाँ हुआ था और इनकी कौन कौन सी काव्य ग्रंथ है और इनकी रचनाओं पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि प्रथम रश्मि के साथ साथ इसमें पंत जी की समस्त रचनाएं भी आने वाली हैं। तो चले शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ हमने कवि का जन्म और मृत्यु को देख लिया। अब आइए आगे देखते हैं। प्रकृति के इस सुकुमार कवि का जन्म उत्तरांचल में प्रकृति के मनोहारी और शोभामयी भूमि अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। सुमित्रा नंदन का जन्म उत्तरांचल के मनोहारी और शोभामयी भूमि अल्मोड़ा जिले में, जो अब उत्तराखंड में है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनके जन्म के केवल 6 घंटे बाद ही इनकी माताजी की मृत्यु हो गई, अतः वे मातृ सुख से सदैव वंचित रहे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए और 1921 में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में यह जुड़ गए और अपनी पढ़ाई को इन्होंने वहीं पे छोड़ दी। बाद में इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का स्वतः अध्ययन किया। इन्होंने स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर स्वयं अध्ययन किया संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का। वे हिंदी परामर्शदाता के रूप में आकाशवाणी में कार्य करते रहे और इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। तो रूपाभ नामक पत्रिका ये पंत जी के द्वारा संपादित है। प्रकृति के चतुर चितेरे इस कवि के काव्य में प्रकृति के विविध रंगी चित्र अंकित हुई है। काव्य के प्रति उनकी अभिरुचि विद्यार्थी काल से ही थी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं प्रकृति प्रेम से संबंधित है। पंत जी की कविता समय समय पर नए मोड़ लेती हुई नई नई दिशाओं का अन्वेषण करती रही है। आरंभ में कवि का झुकाव छायावाद की ओर था, बाद में प्रकृतिवाद की ओर मुड़े और जीवन के संध्या काल में अरविंद दर्शन की ओर आकृष्ट हुए। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? तो वे अरविंद दर्शन की ओर आकृष्ट हुए, यानी उनसे प्रभावित थे। छायावाद की बृहस्पति में पंत जी की गणना प्रसाद और निराला के साथ की जाती है। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का बृहस्पति कहा जाता है। पंत जी ने विपुल काव्य सृजन किया। ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली इत्यादि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। तो इनके काव्य संग्रह हमने देखा। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। लोकायत पर सोवियत लैंड नेहरू सम्मान तथा चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सन 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ ही साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सटीक और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसे पूरा विश्व अस्तंभ था, मूर्छित था, जड़ चेतना सब एकाकार थे, एक जैसे थे। पूरे विश्व में जैसे शून्य काल था, इसमें सिर्फ
सांसों का आना जाना था, लेकिन जब चेतना जग गई है तो कभी इस परिवर्तन को कुतूहल से देखता है। उसे आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है। कवि जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न पूछ रहा है। कवि इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत जी की कविता प्रथम रश्मि है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीर में, पंखों के सुख में छिपकर, झूम रहे थे बादल द्वार पर, झूम रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर, भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य में तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तुमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गातू स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहक टोना माना, छिपा रही थी मुख शशि बाला, निसी के श्रम में हो श्रीहीन, कमल कोड में बंद था अली, कोक शोक से दीवाना, मूर्छित थी इंद्रिया स्तंभ जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर्मे केवल, सांसों का आना जाना, तूने ही पहले बहुत दर्शनी, गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी, गूथ दिया ताना बाना, निराकार तू मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो सकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना, सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरन हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, खिल मोती का सादाना, खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल, स्पंद कंपन ओ नवजीवन, सिखा जग ने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वर्गीन गाना। आइए अब इस कविता में आए हुए कुछ मूल शब्दार्थ है, उनको देखते हैं, उस शब्दार्थ का अर्थ को देख लेते हैं। रंगिनी, रंग वाली विनोदिनी, रश्मि किरण, प्रहरी पहरेदार, नभचर आकाश में विचरण करने वाला पक्षी, तरु पेड़ पात पत्ते, अवनी पृथ्वी, तम अंधकार, तरुवासिनी पेड़ पर रहने वाली, खल दृष्ट नीच, निशिचर रात में घूमने वाला, टोना करना जादू करना, अली भौरा सखी, कोर गोद, सौरभ सुगंध, ज्योतिपुंज प्रकाश का समूह, द्रुत तेज, सिहरना कांपना, द्रुमदल पेड़ों का समूह, स्पंदन धड़कन, कोक चकवा। तो आज के इस वीडियो में हमने सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित प्रथम रश्मि कविता के भावार्थ और इनमें आए हुए शब्दों का स्पष्टीकरण भी देख लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले।